ओम शांति। आज हम जानते हैं क्या भगवान को याद करने की कोई उम्र होती है। दुनिया में अगर आज सब लोग यही समझते हैं कि भगवान को भी याद करने की उम्र होती है, तो भगवान को याद करने की वास्तव में कौन सी उम्र होती है? भगवान को कब याद करना चाहिए, कब उसका ध्यान करना चाहिए? आज दुनिया में लोग यही समझते हैं कि जब वानप्रस्थी हो जाएंगे, वृद्धावस्था हो जाएगी, तब भगवान को याद करेंगे, उसका ध्यान कर लेंगे। लेकिन क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आप वृद्धावस्था तक रहेंगे या 60 वर्ष पार कर जाएंगे? इसका कोई सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? आज दुनिया में जितने भी साइंस के साधन बने हुए हैं, सब कोई उसको यूज कर सकता है, चला सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। आज हमारा मोबाइल है, हर किसी की जेब में है, उसको बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बड़े भी यूज कर रहे हैं, युवा भी यूज कर रहे हैं, जवान भी और वृद्ध भी। उसमें कोई भी किसी लेखक्षेप नहीं है, ना किसी को मना किया जाता है, सब उसको उपयोग करते हैं। उसमें किसी के लिए उम्र लागू नहीं है, किस एज के बच्चे या जवान, युवा, वृद्ध इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, सब करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी साइंस के साधन बने हैं, टीवी सब देख सकते हैं, है ना, और भी साधन, 4 व्हीलर हो, बाइक हो, कोई भी साधन हो, साइंस के जो भी साधन बने हुए हैं सब उपयोग कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मना नहीं है। हर साधन को सभी लोग उपयोग कर रहे हैं, बच्चे भी उपयोग कर रहे हैं, जवान, युवा, वृद्ध सब उपयोग कर रहे हैं। 4 व्हीलर सब चला रहे हैं, बाइक सब चला रहे हैं, और भी जो भी साइंस के साधन है सब उपयोग करते हैं। किसी के लिए कोई मना नहीं है, ना उसमें किसी के लिए एज, उम्र लागू होती है। लेकिन जहां बात आती है ईश्वर की, भक्ति की, तो वहीं से एज लागू हो जाती है, उम्र लागू हो जाती है। अगर आज के समय में एक छोटा सा बच्चा, 15 साल का बच्चा, और भगवान का ध्यान करने लगे, पाठ पूजा करने लगे, मंदिर जाने लगे, तो उसको दुनिया वाले तो बोलते ही हैं, लेकिन माता पिता भी बोलने लगते हैं कि अब ये तुम्हारी उम्र है क्या? अभी कोई ये पाठ पूजा भक्ति करने की उम्र है क्या? अभी तो पढ़ो लिखो, खेलो खाओ, शादी ब्याह करो, उसके बाद जब वृद्धावस्था को पाओगे, 60 वर्ष के पार हो जाओगे, तब भगवान का ध्यान करना। तो वास्तव में आज आपसे पूछते हैं कि आपके पास, किसी के पास भी कोई सर्टिफिकेट होता है क्या कि हम 60 वर्ष तक रहेंगे? मान लीजिए कई लोग रहते हैं 60 वर्ष तक, और 60 वर्ष से भी ज्यादा उम्र के लोग आज भी हैं और रहते भी हैं। लेकिन 60 वर्ष की जब एज हो जाती है, 60 वर्ष के जब पार कर जाते हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है, व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, और मुख से ढंग से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे टाइम पर तो अपने खुद के बच्चे, जिनको जन्म दिया है, जिनको सारी उम्र, सारा जीवन दे दिया है, अपने खून पसीने की कमाई उन बच्चों के नाम पर कर दी है, घर मकान द्वार सब कुछ, प्रॉपर्टी जो भी रहती है उन बच्चों को दे दी है। और वृद्धावस्था जब आती है तो ऐसी अवस्था में तो खुद के बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं, कहते हैं पिताजी को बाहर वाले कमरे में लिटा दो। तो जब ऐसी अवस्था हो जाती है, उस अवस्था में जब हमारे बच्चे भी हमें पसंद नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो कैसे पसंद करेगा? सोचो, जिन बच्चों के लिए सब कुछ दे दिया है, जब वो बच्चे ही पसंद नहीं करते हैं, और उस टाइम पर ईश्वर, जिसके लिए कभी हमने समय ही नहीं निकाला, जिसको कभी याद करने की हमें फुर्सत ही नहीं मिली है, तो उस टाइम पर वो ईश्वर हमें कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए कहा जाता है कि आज इंसान ख्वाहिश तो रखता है शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की, और उसको फुर्सत नहीं है घर से मंदिर तक आने की, उसके पास आज फुर्सत नहीं है। तो वास्तव में ऐसी अवस्था जब आती है, जब वृद्धावस्था हो जाती है, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलते हैं, और जब एक गिलास पानी अपने बच्चों से मांगते हैं, और वो बच्चे कहते हैं कि अभी बैठो, चुप रहो, बाद में देंगे, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान बैठे हैं,
तब उस टाइम पर उस परमात्मा की याद आती है जिसके लिए हमने एक वक्त 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया है, और उस परमात्मा की याद उस टाइम पर आती है। लेकिन उस टाइम पर क्या रखा है, कहा जाता है जब चिड़िया चुग गई खेत है, फिर डंडा हिलाने से क्या फायदा है। तो उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ पश्चाताप के अलावा। इसलिए कहा जाता है कि जो समय मिला हुआ है, ये नहीं कहते हैं कि 24 घंटे भगवान का ध्यान करो, मंदिर में बैठे रहो, नहीं। हमारे पास जो समय है, जो समय मिला हुआ है, जब हम ऐसी कंडीशन में हर कार्य के लिए टाइम निकालते हैं, घर में माता बहनें हो वो अपना कार्य करती हैं, भाई लोग अपना कार्य करते हैं, और चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, और अपने कार्य के लिए हम शेड्यूल जो बना हुआ है वो कार्य अपना करते हैं और करते आए हैं। अगर नहीं करते हैं तो गृहस्थी की बागडोर रुक जाती है, उसका संचालन रुक जाता है। अगर माता बहनों को खाना बनाना है तो भले तबीयत खराब है लेकिन फिर भी बनाते हैं। भाई को जॉब पर जाना है, दुकान पर जाना है, शॉप पर जाना है तो जाते ही हैं, अगर नहीं जाएंगे तो गृहस्थी की डोर रुक जाएगी। इसलिए जब हम सारे कार्य करते हैं तो भगवान के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। 24 घंटे जो ईश्वर ने दिए हैं उसी में से हमें थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए जरूर निकालना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था हो जाएगी या समय अच्छा आ जाएगा या लोग सहयोगी बन जाएंगे तब हम भगवान का ध्यान करेंगे, तब उनको याद करेंगे कि बच्चों को जिम्मेवारियां सौंप देंगे। कभी ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों को जिम्मेवारी सौंप देंगे तब ये काम कर लेंगे, कोई नया काम कर लेंगे, कोई नया मकान बना लेंगे। वो तो सारे कार्य अभी कर रहे हैं। जब वो सब कुछ अभी कर रहे हैं तो भगवान जिसने जीवन दिया है, किसने दिया है, हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है। सब यही कहते हैं कि कुछ नहीं लेकर के आए थे, सब कुछ यहाँ से लिया है और यहीं छोड़ के जाना है। सब ईश्वर ने दिया है और ईश्वर का ही दिया हुआ है और उसकी ही ये अमानत है। तो जब ईश्वर का दिया हुआ है, दिन रात 24 घंटे किसने बनाए, घर परिवार गृहस्थी प्रॉपर्टी दुकान नौकरी जॉब सब किसने दिया है, उस ईश्वर ने। और उसी के लिए हम कह देते हैं फुर्सत नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, और सारे कार्यों के लिए टाइम है, सिर्फ ईश्वर को याद करने के लिए टाइम नहीं है। तो इसलिए आज से निश्चित करना है और हमें उस परमात्मा के लिए जरूर टाइम निकालना है। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए हमें पछताना ना पड़े, इसलिए कहा जाता है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए आज से हमें जैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारे साथ है उसी में हमें थोड़ा टाइम ईश्वर के लिए जरूर निकालना है। वो ही हमारे जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला है। अच्छा, ओम शांति।